80% चांस है कि तुम फेल होगी और सिर्फ 20% चांस है कि तुम कामयाब होगी। ये वर्ड्स मेरे हस्बैंड के मुझे कहीं ऐसे जाके लगे कि जैसे मुझे लगा कि मुझे ना एक फ्यूल मिल गया है। आई वांटेड टू क्रिएट a platform which could bridge the gaps between legal education and legal practice. तो मैंने उस वक्त फिर लाहौर एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क का पेज पहली बार सेटअप किया। आई थिंक इट वाज मई 2015। सो पहली वर्कशॉप डिज़ाइन की, एंड क्योंकि उससे पहले स्कूल ऑफ लॉ के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट 2013 में, और उसके बाद सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन CPD इन लॉ भी मुझे करने का मौका मिला। एंड दैट्स वेयर लाइक ऑल ऑफ दीज आइडियाज़ आई थिंक स्टार्टेड टेकिंग शेप। उनके स्टूडेंट्स के साथ हमने पहली अपनी ये करियर डेवलपमेंट वर्कशॉप की। वहाँ पर जाकर जब स्टूडेंट्स के साथ इंगेज किया तो रियलाइज़ किया कि जो स्टूडेंट्स के क्वेरीज और क्वेश्चंस थे वो लड़कों के किस नेचर के थे और लड़कियों के वहाँ किस नेचर के क्वेश्चंस थे। वे द मेल स्टूडेंट्स वर कंसर्न अबाउट कि उनको पे कितनी मिलेगी या मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। वहीं पे लड़कियों के जो क्वेश्चंस थे वो उससे भी पिछली स्टेज के थे कि इंटरव्यू की कॉल भी आएगी कि नहीं आएगी, या वो रखेंगे भी नहीं कि नौकरी पे कि नहीं। वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। लर्न के प्लेटफॉर्म से ही हमने फिर इसके अराउंड, इस कॉन्वर्सेशन के अराउंड एक डायलॉग सीरीज प्लान की थी। 1 फरवरी 2016 पहली डायलॉग सीरीज हुई बुक्स एंड बीन्स में। दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज अबाउट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन लॉ। इसकी सेकंड पार्ट किया, दैट वाज हेल्ड एट लम्स, एंड उसके अंदर फोकस था प्योरली वुमेन इन लिटिगेशन के ऊपर। फिर हमारे पास तीसरा सेशन आया, और तीसरा सेशन हमने RSIL के अंदर ही होस्ट किया। वहाँ पर वी वांटेड टू फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल करियर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ। इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू कंटिन्यू। एक मैगजीन बनाने का फिर हमें आइडिया आया। हम पाकिस्तान वुमेन इन लॉ के नाम से एक मैगजीन पे काम करते हैं जी। So 2017 was working on the magazine, and finally in 2018 we were able to release the first volume. I really thought that the name was very interesting. I thought women in law, although I remember people joked about it also, that why are you talking about women in law? It should not be. It reminds you of mother-in-law or something like that. But I thought it was catchy. I really liked it. 2018 was the year when we can say that we arrived. That's when we got a collaboration with UN Women. While we were conducting, we were also learning, and each one of us took a lot after that conference. That's when we were able to collaborate with Digital Rights Foundation also. लेकिन अगर उसके बाद कोई साल इम्पोर्टेंट था, दैट ईयर हैज़ गॉट टू बी द ईयर 2020 से लेकर 2021. That one year, we worked with the Federal Ministry of Law and Justice and Group Development Pakistan, with the support of Australian High Commission and the British High Commission, on increasing women's representation in law. हमने एक पूरा सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किया इस्लामाबाद में। इसी के साथ हमने पूरा एक वेब पोर्टल बनाया था, वेबसाइट एंड ऐप एज वेल, जो कि फीमेल लॉयर्स के लिए थी, उनके बारे में थी, उनको अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करने के लिए थी। फर्स्ट नेशनल वुमेन इन लॉ अवार्ड्स 24 नवंबर 2021 इस्लामाबाद में वो अवार्ड्स हुए फाइनली, एंड दैट वाज अ नाइट टू रिमेंबर। Milestone that a government, a ministry is recognizing all these women working and then acknowledging their work. There were so many lawyers that I found out that they did that amount of work through the awards. So it was very good. It was very well executed. It was a huge event, and I wish that we had more of them. We were able to compile the first baseline report on the state of women's representation in law. That was the first of its kind.
इसके अलावा वेमेन इन लॉ इनिशिएटिव की जो रिसर्च स्टडीज आती हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है। पहला चैलेंज था हमारे लिए फीमेल लॉयर्स को और फीमेल लीगल प्रोफेशनल्स जहाँ जहाँ भी काम कर रही हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना। I think that the biggest challenge is that women should be recognized on an equal footing as lawyers. Whether it is same pay, whether it is same progress in law firms, or whether it is the same sort of treatment by the bar and by just appearing in courts. This is a huge challenge. और जो एक इफेक्टिव नेटवर्किंग है वो हमारे प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन फीमेल लॉयर्स के पास कनेक्ट करने के, काम को शेयर करने के, अपॉर्चुनिटीज को शेयर करने के, एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के मौके मौजूद नहीं थे। एक हम उससे लाहौर के ग्रुप से, छोटे से ग्रुप से शुरू हुए थे और अब हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन है। फीमेल लॉयर्स अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे वो कराची से हैं, पंजाब के किसी भी जिले से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, इट कनेक्टेड फीमेल लॉयर्स अक्रॉस पाकिस्तान। That altogether sort of puts us in touch with more than 600 female lawyers across Pakistan. They're working in very niche areas. फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेस लॉ में एनर्जी सेक्टर के अंदर कौन सी हैं, टेलीकॉम और डेटा सिक्योरिटी और आर्बिट्रेशन। सो इतना यूनिक काम हो रहा है और ख़वातीन उसको लीड कर रही हैं। सो दैट काइंड ऑफ नॉलेज एंड इनसाइट put us in a position where we were able to make such recommendations. We have come to a point कि अब मैं जब कोई आर्टिकल पढ़ती हूँ किसी भी जर्नलिस्ट का on some constitutional matter, I do see them reaching out to women lawyers. So the first calendar that we made, 2024 wala, that was for, it was a calendar of firsts. It featured women who were firsts in their roles. उसके बाद अगला जो 2025 का कैलेंडर हमने बनाया था, 2025 was a year of elections. So we thought, chalo, we will, the theme would be women in bar. This year is our third year as part of the Visibility Matters campaign. और इस साल क्योंकि हमारी 10th anniversary थी, so the theme for the calendar this year is tribute to our early supporters. इसी दौरान हमें ये मालूम था कि ख़वातीन को वकालत का राइट मिले हुए 100 साल मुकम्मल होने। This also was based on the struggle of 3 women in particular from British India at that time: Cornelia Sorabji, Regina Guha, and Sudhanshu Bala Hazra. This is what gave us people like Asma Jahangir at later on in life. उनकी struggles को again visible करना, उनके बारे में बात करना, उनको ऑनर करना was all part of the idea कि हमें इस मोमेंट को मार्क करना चाहिए. In 8 months, the kind of stories that we got connected to, the kind of amazing women that we got connected to, जिस तरह जब KP में फॉर एग्ज़ाम्पल तालिबान का होल्ड ज़्यादा था, हाउ दोज वीमेन वर नॉट एबल टू लाइक स्कूल, गर्ल्स की स्कूल एजुकेशन वगैरह पे और सब पे वो मतलब मुश्किल था, पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो उनके लिए उस माहौल में अपनी LLB की डिग्री को कंप्लीट कर लेना ही कितनी बड़ी एक स्ट्रगल थी. इवेंचुअली 200 से ज़्यादा फीमेल लीगल प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स हिस्टोरिकली एंड कंटेम्प्रेरी जो काम कर रही हैं, वी वर एबल टू फीचर दोज. और अलहमरा की पूरी गैलरी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड भर गई थी. आई थिंक वो जो ना कतरा कतरा करके समंदर होता है, वो वाली फीलिंग होती थी कि अच्छा ये एक इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया आज. और कहीं ना कहीं एक भी इंसान अगर इन्फ्लुएंस होता है तो इट्स अ वेरी सेटिस्फैक्टरी फीलिंग, और होता ज़रूर था. समवेयर वी यूज्ड टू फील कि बार जो है वो ख़वातीन के जो नुक्ता नज़र है उसकी सही नुमाइंदगी नहीं कर पाती. अगर कोई लॉ रिफॉर्म हो रहा है या कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है जिसके ऊपर बार का एक स्टांस है जो कि हमें लगता है कि वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जा सकता है, then we have to make sure that as a platform we are able to put those forward. That process of putting forward and making sure that we are able to claim that space for ourselves, we are able to carve that space for ourselves, I think has been another major contribution. I've always tried to do my best to acknowledge people who've been part of the journey, and the calendar that we have made this year is one एक छोटी सी कोशिश है in that direction.
Women in law brought women forward, highlighted their achievements in this profession. At the close of every conference, the sense of achievement that we all collectively used to feel, it was a rejoicing moment. To me, women in law represent a group of vibrant women lawyers. That meant a lot to the younger lot also, who is entering the profession today. Through this platform, I had an opportunity to attend a session on matrimonial property rights in Karachi. डर था मेरे अंदर कि कोर्ट रूम्स आर नॉट मेंट फॉर वीमेन बिकॉज वो तो इट्स क्वाइट मेल सेंट्रिक, वो डर मेरा निकल गया था. I was also privileged to serve as a member of a special committee on Anti-Rape Act, contributing to discussions on legal safeguards and victim protection. Seeing all these women in this group, how active they are, how supportive they are, has just given me a reason to go after it. I can say first personally that I joined Women in Law first and I joined legal practice later. Had I not joined Women in Law, I would have not been in legal practice. My most memorable moment was being featured at Alhambra Art Gallery in Lahore. I always knew I wanted to be part of a cause that was bigger than myself, and I wanted to give back to my community. They are not only supporting GBV survivors in the courts, at the same time they are also advocating for just society. These experiences reinforced my belief in the transformative role of women lawyers in law, policy, and society. I hope that whatever we have and whatever Nida has built goes, as long as possible. But when I started working with Miss Nida, I finally found a sense of purpose and a sense of being in, advocating for my community as a woman in the legal sphere. To me, women in law is resilience, sisterhood, and the enduring fight for dignity. In the next 10 years, I see it becoming a global hub for mentorship, leadership, and change. One word for women in law would be upliftment. मैं बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कि I'm very grateful to everyone who's been a part of the initiative, who's supported us throughout. The way we operate एक passion fueled initiative है, एक volunteer initiative है, तो उस पे जिस तरह से लोगों ने हमारे साथ जुड़कर हम पे एतमाद शो किया है, वो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है. पहली बात तो ये है कि निदा ने 10 साल पहले एक इदारा खोला है. 10 साल तक एक इनिशिएटिव को लेके चलना, उसके साथ बंधे रहना, उसको आगे बढ़ाते रहना, कमिटेड रहना, ये आई फील एक बहुत बड़ा टास्क था. तो इसकी वजह से बड़ा अच्छा खुशाइंद है कि कानून में औरतें आ रही हैं और कुछ कर रही हैं. तो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि ये और बढ़ा सके. Over the past decade, Women in Law Pakistan has been a driving force for female lawyers, providing platforms for networking, mentoring, and professional development. The establishment of 7 chapters across Pakistan and connecting over 500 lawyers. Women in Law Pakistan has made an extraordinary impact. Their efforts in promoting legal reforms, publishing research studies, and running mentoring and training programs have empowered women lawyers. With all these initiatives, Nida and her team have not only helped women lawyers in Pakistan, but have also contributed to the development of Pakistani society towards a more inclusive and fairer society. On behalf of our organization, the Women in Law Initiative in Vienna, we want to thank Women in Law Pakistan for being a true inspiration. We celebrate this remarkable milestone with you. Congratulations to everyone at Women in Law Pakistan on 10 years of extraordinary achievement, leadership, and inspiration.
विमेन इन लॉ इनिशिएटिव पाकिस्तान प्रोग्राम को इसके 10 साल मुकम्मल होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़श्ता 10 बरसों में इस प्लेटफॉर्म ने मुल्क की विमेन और ख़ास तौर पर विमेन लॉयर्स की लिए जो भरपूर, पायदार और मौसर काम करके दिखाया है, से ना सिर्फ उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ का ये प्रोग्राम बाश बना, बल्कि हमारे निज़ाम इंसाफ को ज़्यादा जामे, मुनसिफाना और नुमाइंदा बनाने में भी कलीदी किरदार अदा किया है। मुझे ये खुशी है कि मैं इनके कई अहम संगे मेल का हिस्सा रहा, चाहे वो फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन जस्टिस सेक्टर था, या स्टडी लॉन्च थी, या बैनुल अक़वामी सतह पर मिलने वाली जो सताइश इनको मिली, इंटरनेशनल अवार्ड्स जो इनको मिले, या फिर गवर्नर पंजाब उस वक्त के बलीगुर रहमान साहब की जानिब से इंडिपेंडेंस जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था उस पर जो इनको एजाज मिला। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन की हैसियत से हम उस हर इकदाम की हमायत करते हैं जो नौजवानों, बिलखुसूस ख्वातीन को एतमाद, तरबियत और नुमाइंदगी फराहम करे। विमेन इन लॉ का काम हमारे इस मिशन के ऐन मुताबिक है और हम इनके साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। अल्लाह करे कि ये सफर मजीद कामयाबियों के साथ इंसाफ के फरोग के लिए हमारे यंग लॉयर्स को, हमारी फीमेल लॉयर्स को, विमेन लॉयर्स को जोड़कर चलता रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।